Hello students, good morning all. How are you all? Today we are going to start chapter number 12, that is measurement of weight. वेट क्या होता है? वेट का मतलब होता है भार या वज़न, ठीक है। आप जब कभी मार्केट गए हो तो आपने देखा होगा कि सब्जियां लेनी हो या वेजिटेबल्स फ्रूट्स आपको लेने हो या कोई भी चीज़, दाल चावल हम जब लेते हैं तो वो हमें तौल करके देते हैं। शॉपकीपर जो देता है वो हमें तौल करके देता है। तो तौलने के लिए उनके पास जो मशीन होती है उसे बोला जाता है वेट मशीन। तो दोनों साइड बैलेंस होता है। एक साइड तो जो हमें चाहिए होती है, सपोज़ बेसन चाहिए या चावल चाहिए या गेहूँ चाहिए, वो रखते हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा लोहे के कुछ टुकड़े से रखे होते हैं, ठीक है। तो वो जो लोहे के टुकड़े होते हैं वही वेट होते हैं, और वो वेट होते हैं किलोग्राम से। तो हम यही पढ़ेंगे कि मेज़रमेंट ऑफ वेट, यानी वेट को मेज़र कैसे किया जाता है या भार या वज़न को किस तरह से मापा जा सकता है। तो वेट को मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है ग्राम। तो वेट को किससे मेज़र किया जाता है? ग्राम से। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पर कौन कौन सी है। मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम। मिलीग्राम को हम इन शॉर्ट mg भी बोल सकते हैं। ग्राम को शॉर्ट में जी भी कहा जा सकता है, और किलोग्राम को शॉर्ट में केजी बोला जा सकता है, ठीक है। अब मिलीग्राम क्या है, ग्राम क्या है और किलोग्राम क्या है, ये देखते हैं। तो पहले तो आपको पता चल गया कि जब भी वेट को मेज़र करना होता है तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्राम। अब मिलीग्राम किसके लिए मेज़र किया जाता है? वेरी लाइट थिंग्स। मिलीग्राम बहुत ही हल्की चीज़ों के लिए मेज़र किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेफ्टी पेन बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, या फिर टैबलेट्स, मेडिसिन्स, ये सब क्या है, बहुत लाइट वेट होते हैं। तो उनके लिए उनको मिलीग्राम से मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट इज ग्राम। ग्राम किसके लिए मेज़र करते हैं? लाइट थिंग्स, जो हल्की चीज़ें हैं, ना बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, जो बीच के सा हैं, उनको हम करते हैं ग्राम से मेज़र। फॉर एग्जांपल गोल्ड ज्वेलरी जो भी होती है, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, या फिर छोटी छोटी जो स्मॉल बुक्स होती हैं, वो सब ग्राम से मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है किलोग्राम किसके लिए मेज़र करेंगे? किलोग्राम मेज़र किया जाता है फॉर हैवी थिंग्स, जो बहुत भारी भारी चीज़ें हैं उनके लिए किलोग्राम से मेज़र किया जाता है। फॉर एग्जांपल व्हीट बैग, गेहूं की बोरियां, आपने देखी होगी कि गेहूं की एक साथ बोरियां आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। या फिर सीमेंट के बैग, वो भी बहुत हैवी होते हैं। या ऑयल केन, जब बड़े बड़े तेल के पीपे आते हैं, वो सब बहुत हैवी थिंग्स कहलाते हैं, और उनको हम किलोग्राम से मेज़र करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज ग्राम, और उसमें से हम मिलीग्राम किसके लिए करेंगे? वेरी लाइट थिंग्स के लिए ग्राम, लाइट थिंग्स के लिए, और किलोग्राम हैवी थिंग्स के लिए। तो इसका मतलब सबसे वेट को मेज़र करने की जो लार्जेस्ट यूनिट है वो क्या होगी? किलोग्राम, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मिलीग्राम, ठीक है। अब देखो 1 किलो, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब वेट करने के लिए जो लोहे के टुकड़े रखे जाते हैं वही वेट होते हैं। वेट क्या होते हैं? उसमें किलो में होते हैं। अब अगर 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। अगर वहाँ पे जो वेट होता है वो 500 और 500 के 2 वेट रख दिए बैलेंस करने के लिए, या तौलने के लिए, या वज़न करने के लिए 500 ग्राम और 500 ग्राम के 2 वेट रख दिए, तो क्या हो गया? 500 + 500 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 kg के। तो ये भी हम कर सकते हैं। या फिर हमें 1 kg को 1000 ग्राम के बराबर करना है, तो हम
ऐसा भी कर सकते हैं कि 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम के 5 वेट रखें। तो अगर 200 ग्राम के 5 वेट रखेंगे तो भी टोटल कितना होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम 1 kg के इक्वल ही होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि या तो पूरा 1000 ग्राम का वेट हो या फिर 500 ग्राम का एक वेट रख सकते हैं, 200 ग्राम और 200 के 2 वेट रख सकते हैं, और 100 ग्राम का 1 वेट। तो ये भी टोटल मिला करके कितना हो गया 1000 ग्राम। तो आपको ध्यान रखना है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, ये आपको लर्न करना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कन्वर्जन ऑफ वेट। तो वेट को कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये अब हम सीखेंगे। यहाँ पर है कन्वर्ट इनटू ग्राम। आपको दिया गया है 6 kg, इसको आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में। दैट मीन्स 6 kg में कितने ग्राम होते हैं। ओके, तो एज वी नो कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हमें पता है। हमें पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो 6 kg में कितने ग्राम होंगे, तो 6 kg इक्वल टू होंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम इक्वल टू 6000 ग्राम। ओके, तो 6 kg में कितने ग्राम होंगे 6000 ग्राम। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखेंगे। सॉरी, 3 kg 25 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 3 kg 25 ग्राम में आप देख सकते हो कि 25 तो ऑलरेडी ग्राम है। हमें पहले किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा kg को ग्राम में, यानी 3 kg को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 3 kg में कितने ग्राम होते हैं। फिर वो जो ग्राम आएगा उस ग्राम में 25 ग्राम को प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा वो हो जाएंगे टोटल ग्राम। तो हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे 3 kg को। तो हमें पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। तो 3 kg में कितने हो जाएंगे 3 kg इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम इक्वल टू 3000 ग्राम। ओके, तो 3 kg में कितने ग्राम हुए 3000। तो इस पूरे टोटल में कितने ग्राम हो जाएंगे, सो 3 kg 25 ग्राम में होंगे 3 kg के हुए 3000 ग्राम। इसमें हम प्लस करेंगे ये जो ऑलरेडी ग्राम है वहाँ पर 25 ग्राम, और इन दोनों को प्लस करने के बाद हो गया 3025 ग्राम, जिसका मतलब है 3 kg 25 ग्राम में कितने ग्राम होंगे 3025। गॉट इट। नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। आपको ग्राम दिया गया है, उससे आपको बताना है कि इस पूरे ग्राम में किलोग्राम कितने हैं और ग्राम कितने हैं। तो सबसे पहले इसको आप पढ़ो, ये क्या है 3546। तो जो भी इसमें 1000 वाले डिजिट है उसको हम अलग कर लेंगे। 1000 वाली क्या है 3000, तो हम यहाँ पे 3 को अलग करेंगे तो 3 हो गया 1000 ग्राम प्लस 546 ग्राम, तो ये हो गया 546 ग्राम। अब आप देखो यहाँ पे क्या है 3 को 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1000 ग्राम का मतलब क्या हो जाता है 1000 ग्राम का मतलब हो जाता है 1 kg। तो ये हो गया 1000 ग्राम का मतलब 1 kg। तो ये कितना हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 3 kg प्लस 546 ग्राम। इसका मतलब है 3546 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे 3 तो हो जाएंगे किलोग्राम, और ग्राम कितने हो जाएंगे 546 ग्राम। आई होप आपको कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन
सीखेंगे वेट के। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एडिशन। एडिशन आप सबको आते हैं, वेट के एडिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप एडिशन करते आ रहे हो वैसे ही यहाँ पे भी ऐड करना है। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना होता है, यूनिट्स लिखनी होती हैं और वेट की यूनिट्स होती हैं मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन दिया गया है किलोग्राम एंड ग्राम, ये हैं, इनको अरेंज किया हुआ है, आपको सिर्फ ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको पता है हमेशा हम वन साइड से ही ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो वन साइड से ऐड करो, 0 + 0 = 0, 8 + 7 = 15 और 15 का यहाँ पे आ जाएगा 5, ऊपर कैरी लगेगा 1, 1 + 4 5, 5 + 1 6। अब इधर क्या ऐड करेंगे, 2 + 3 = 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बस उसमें हमें यूनिट्स लिखनी है। तो 5 क्या है, kg, 5 kg 650 ग्राम। जैसे प्लस करते आ रहे हैं वैसे ही हमने प्लस किया है, सिर्फ क्या चेंजेस हैं, इसमें यूनिट लिखनी है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन सेम, जैसे आप सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हो वैसे ही इसमें होगा, हम बस यूनिट और लिखेंगे। 6 में से 5 - 1, 0 में से 2 माइनस पॉसिबल नहीं है, तो हम इससे बोरो करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो सबसे पहले किससे बोरो करेंगे, 8 से। तो 8 के पास हो गया 7, इस 8 ने इस 0 को दिया तो 0 के पास हो गया 10, और 10 जब इस 0 को देगा तो यहाँ पे हो गया 9, और 0 के पास 10, 10 में से 2 माइनस 8, 9 में से 5 माइनस 4, 7 - 2 5। तो आंसर हो जाएगा 5 kg 481। So students, chapter 12 has been completed. I hope you understood very well this topic. We will meet next meeting. Thank you.